आप सरकार के पास बीटीएमसी भी सरकार का ठीक है। लेकिन महाबोधि मंदिर के साथ एक मिनट लाइव है कर रहे सर 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 साइड बाय साइड करो। हो गया चलिए। जाकर दीजिए इधर। सर सर थोड़ा घूम जाइए 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 हाथ एक बार हाथ लगा दीजिए। हाँ हाँ एक बार कैमरा खींचना है। स्टाफ है सर। पहले इन लोगों ने जो असेसमेंट किया था कॉस्ट, प्लीज सर सर उस तरफ इधर आइए ना, बहुत जगह मिलेगा। थोड़ा पीछे आ जाइए थोड़ा पीछे थोड़ा डिस्टेंस पर एक साल और लगेगा। सर 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 एक बार सर शॉर्ट सर यस ठीक है सर। अरे बढ़ रहे हैं भाई हम लोग आप लोग हम लोग इंटरनेशनल डिमांड रहता है सर खींचने लिए लोगों मंदिर अभी का मौसम ठीक है, अगर गर्मी होगा तो बना करवाते नहीं बनाते हैं। ये पूजा में चढ़ा हुआ है, 10 दिन पहले मिलता है। हाँ तो नजदीक क्या आता है, इतनी देर में आपका पूरा का पूरा कपड़ा भी मिला
दोनों हाथ से पहले तक जब तक नहीं करिएगा तो आपको मुख्यमंत्री जी के कदम यहाँ पड़े हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि पर्यटन और कला संस्कृति की दिशा में जो बिहार की विरासत है उसको बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया जाएगा। से तैयार की गई है जिसमें यहाँ की विरासत और यहाँ की संस्कृति का पूरा रूप दिखाई पड़ेगा। आगे नहीं आना भाई। और ये जिला प्रशासन की ओर से ये स्मारिका प्रकाशित हुई है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ है। आगे सर यही देखो। हाँ हाँ एक मिनट हटा जाए। उसके बाद माननीय मंत्री पर्यटन तथा पथ निर्माण विभाग दलों के, विभिन्न संगठनों के और विभिन्न धर्मों के सभी सम्मानित नेतागण, सरकार के पदाधिकारीगण इस समारोह को कवर करने के लिए यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों और इस समारोह में उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले कलाकारों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करता हूं बिहार के लोगों की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से, जो अपने कार्यक्रम 3 दिनों तक प्रस्तुत करेंगे। आप सभी उन कार्यक्रमों का आनंद उठाएंगे। इस कार्यक्रम के मुताल्लिक जो भी काम की बातें हैं उसकी चर्चा की जा चुकी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या बहुत बड़ी और वे अनेक देशों में फैले हुए, और उसमें से हर व्यक्ति की एक दिली ख्वाहिश होती है, उनकी तमन्ना होती है, उनकी इच्छा होती है कि वे एक बार बोध गया जाएं। बोध गया का महत्व सदियों से है और आगे आने वाले दिनों में अनंत काल तक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बोध गया तो लोग आएंगे, लेकिन बोध गया आने वालों को हम किस प्रकार से सुविधा देते हैं, उनके अनुभवों को और कितना मीठा बनाते हैं, यह हम लोगों पर निर्भर करता है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या यहाँ के नागरिक, ये हम लोगों पर निर्भर करता है। वो तो आएंगे, आते रहेंगे। अगर सुविधाएं कम होगी तो प्रतिवर्ष आने वालों की संख्या आज के ही स्तर पर रहेगी। अगर सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ मिलने लगे, यहाँ का वातावरण और दुरुस्त हो जाए, तो आज जितने लोग आते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग आएंगे। बहुत कुछ किया गया है। पिछले वर्षों में भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सहायता मिली है, बिहार सरकार की तरफ से भी बहुत पहल हुई है, और हम ऐसा कह सकते हैं दावे के साथ कि अगले कुछ वर्षों में बोध गया और ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगा।
अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। मैं पिछली बार गया आया था अन्य कार्यक्रम के सिलसिले में, आप में से कुछ लोगों को मालूम भी होगा। तो हमने हवाई अड्डे पर वहां के पदाधिकारियों से पूछा था कि भाई ये जो टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है ये कब तक बनकर पूरा होगा, कब से ये काम होगा। और जिस समय मैं आया था उसी समय एक इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज एयरबस 320 उड़ान कर रहा था, उड़ान भर रहा था। ये टर्मिनल बिल्डिंग आपका कब बनकर तैयार हो? आज उसको देखा भी हमने। फिर हमने कहा कितने प्रकार के विमान इस हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों ने मुझको जानकारी दी और हमारे अधिकारियों ने बताया कि अगर इसकी लंबाई थोड़ा और बढ़ जाए तो सभी प्रकार के चार्टर्ड प्लेन आएंगे, बड़े बड़े प्लेन भी उतरेंगे। अभी तो बोइंग एयरबस 320 ये प्लेन उतर सकते हैं और इससे भी बड़े प्लेन उतरेंगे अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। तो उसी समय हमने, जिलाधिकारी थे, कमिश्नर थे, इन सब लोगों को हमने कहा कि ये जैसे ही जमीन मांगे उसके लिए आप कार्रवाई शुरू करिए। और हम इस बात को उठाने वाले हैं केंद्र सरकार से कि भाई शरद जी ने और शाहनवाज साहब ने तो हवाई अड्डे में इतना काम किया, अब थोड़ा इसकी लंबाई बढ़वा दीजिए। हम प्रफुल्ल पटेल को कहेंगे कि कुछ अपना भी नाम गया के लोगों के जेहन में दर्ज करा लीजिए और थोड़ा और बढ़ जाए। हम लोगों को जो सहायता देनी होगी हम लोग उसमें मदद करेंगे पूरा, और जल्दी से जल्दी वो काम हो ताकि वह भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। यानी हर प्रकार के हवाई जहाज, आज तो सभी प्रकार के हवाई जहाज नहीं उतर सकते, लेकिन ज्यादातर प्रकार के हवाई जहाज उतर जाएंगे। लेकिन हम क्यों, जब कोई चीज बना रहे हैं तो ऐसा बनाएं कि आगे हम 50 साल के बारे में सोचे, 100 साल के बारे में सोचे, कि आगे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम किसी काम को करें। एक तो वो होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न किया जाएगा। हम लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। मूल काम तो हो चुका है, थोड़ा सा उसमें विस्तारीकरण की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है अपना ये मंदिर, बोध गया का मंदिर। अब उसके बगल में बहुत अच्छा साधना उद्यान बन गया, लेकिन उसमें जगह की कमी। आज ही हमको बताया गया कि उस उद्यान के बगल में बिहार सरकार की थोड़ी जमीन है, फिर जयप्रकाश उद्यान भी है। अगर इन सबों को एक कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो फिर उसका मंदिर का पूरा विस्तृत रूप दिखाई पड़ेगा। और जब ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो ज्यादा बड़ी जगह होनी चाहिए लोगों के फैलने के लिए, बैठने के लिए, उनको अच्छा महसूस हो। तो उसके बारे में भी हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। जो राज्य सरकार को करना है उसमें हम महीना नहीं लगाते, गिनती से दिन गिनते। कल ही हमने दोनों कलेक्टर साहब तैयार करेंगे, कमिश्नर साहब उसको सरकार में भेजेंगे। और कल हमने जो मगध क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरे मगध प्रमंडल की समीक्षा रखी। क्या है पेयजल की स्थिति, क्या और चीज़ों की क्या स्थिति है, क्या कुछ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पूरे मगध प्रमंडल की बैठक कल दिन में रखी है। तो उस सिलसिले में राजस्व विभाग के अधिकारी भी आने वाले हैं। तो कल का कल ही यहाँ से वहाँ तक मामला चला जाएगा और जितनी जल्दी प्रस्ताव आप भेजेंगे बनाना, यहाँ सुविधाएं देनी, थोड़ा दूर हट करके और ज्यादा विकास करना, गया का भी विकास करना, ताकि जब लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और गया में तो और आते, पितृपक्ष का मेला लगता है, तो कई प्रकार से इस पूरे इलाके के विकास की जरूरत है। ये हम लोगों के पास में बोध गया है, ये धरोहर है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो इंसान के ऊपर है कि उसका जितना इस्तेमाल करे। यहाँ स्वयं प्रभु विराजे हुए हैं
और हम अगर उसका लाभ नहीं लेते हैं, उसका प्रसाद नहीं पा रहे, तो ये हमारी अपात्रता। अगर हम अपनी पात्रता साबित करें तो फिर तो हर चीज की वर्षा हो सकती है। हम कहाँ संसाधन के लिए रोना रोते हैं, रोजगार के लिए मारा मारी कर रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और पर्यटन का विकास करके रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं उसके माध्यम से। हम गया आए थे तो उस दिन भी हमने इस बात को कहा था, हर जगह हम इस बात को बोलते, और हमें वो चीजें मिली हुई, वो स्थल मिले हुए। अब बोध गया तो यही, राजगृह तो बिहार में ही, नालंदा तो बिहार में ही, वैशाली तो बिहार में ही, ये तो बिहार में ही, इसको तो कोई उठाकर ले नहीं जाएगा। गया झारखंड तो गया, वो कुछ खदान ले गए, लेकिन बोध गया तो नहीं ले गए, राजगीर तो नहीं गया, वैशाली तो नहीं गया, नालंदा तो नहीं गया। यही चीजें इतनी है कि खदान से जितनी रॉयल्टी आती थी और जितने लोगों को काम मिलता था, हम दूसरा वातावरण बना सकते। तो हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयत्न होगा। काफी कुछ विकास हो रहा और विकास होगा, इसमें सब में आपका सहयोग चाहिए। अब सरकार कुछ काम कर देगी, यहाँ के लोग प्रेम के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उदारता के साथ और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हम उन लोगों को आकर्षित करें। और ठीक कहा भाई नंद किशोर जी ने, ऐसी छाप यहाँ के लोग छोड़ें, जो हमारे पर्यटक आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, कि वो बोध गया को सिर्फ महाबोधि मंदिर के लिए याद न करें, बल्कि आपके व्यवहार और आपके स्वभाव के लिए आपको याद करें। Nation's Dashavatar of Lord Vishnu is very well known in the world through the ancient mythology. सामने आ जाए, ये ग्रुप लीडर हैं नौमिश्र जी। सर इधर से सब सामने देखिए। आप लोग सामने एक तरफ हो जाइए, हम नहीं जा रहे हैं, एक जगह रहो यार, तुम हटो नहीं यार, फोटो लेना है ना। गुरु निरंजन जिनकी बांसुरी आपने सुनी, दुष्मंत कुमार जो तबले पर थे, और गुरु नौ मिश्र मंजीरा पर, जिन्होंने इस गीत नृत्य नाटिका का संचालन किया, निर्देशन किया। ये पूरी गीत नृत्य नाटिका राग में थी और ताल मालिका में। The foreign delegates, just we are introducing our artist to the Chief Minister of Bihar Sarkar, and just he is giving memento to the leader Pandit Guru Naumish. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं।